मेरा नाम पीके सिंह है। मैं आरसीएम बिजनेस में मैं भी आप जैसा एक साथी हूं। जैसे आपने आरसीएम को ज्वाइन किया, मैंने भी ज्वाइन किया था। आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। आपका आईडी नंबर और मेरा आईडी नंबर, जितना अधिकार आपको आपकी आईडी पर है, उतना ही अधिकार मुझे मेरी आईडी पर है। कंपनी आईडी से हर व्यक्ति को चेक करती है। कंपनी का मकसद आईडी पर जो टर्नओवर होता है उससे पैसा आता है। कंपनी किसी के नाम, किसी के पहचान, किसी की हाइट, किसी का एजुकेशन वो नहीं देखती। केवल बिजनेस वॉल्यूम आईडी पर कितना होता है वो देखती है। दोस्तों, मुझे भी आरसीएम जब मिला था तब ये आरसीएम का रूम मेरी नजर में बहुत छोटा था। जब आरसीएम मुझे मिला उससे पहले मैं टीचर था। मैं शॉर्ट में अपने बारे में बात करूंगा, उसके बाद समय बहुत कम है हमारे पास, तो थोड़ा तेजी से प्रेजेंटेशन पर जाएंगे। आरसीएम बिजनेस मुझे 2002 में मिला। उससे पहले मैं टीचिंग प्रोफेशन में था। अब एक व्यक्ति टीचिंग प्रोफेशन में होता है, यहाँ पर बहुत सारे साथी मुझे सुन रहे होंगे जो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए होंगे। टीचिंग प्रोफेशन में एक चैलेंज होता है कि व्यक्ति को एक गरूर सा हो जाता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। एक हो जाता है, एक स्वाभाविक है। वो टीचर बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उसके अंदर भी एक बात आ जाती है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा ही मैं था, मैथ्स का टीचर था। मैथ का टीचिंग करते करते बहुत सारी चीजें मेरे अंदर भी आ गई और पैसा भी कमा रहा था। लेकिन वहां पर टाइम मनी सिक्योरिटी की जो बात होती है वो कुछ भी नहीं था। न तो मेरे पास टाइम था, न सिक्योरिटी थी। पैसा तो था, टाइम ऐसा था कि मैं जब रात को 11 बजे फ्री होता था उसके बाद मैं अपने पर्सनल कामों को करता था और सुबह 4 बजे से क्लास शुरू हो जाती थी। तो आप टाइम की व्यस्तता समझ सकते हैं। सिक्योरिटी ऐसी थी कि बीमार हो जाऊं तो भी मुझे काम करना है, कुछ भी हो जाए मुझे काम करना है, क्योंकि नहीं करूंगा तो पैसा नहीं आएगा। ऐसी हम सबके साथ होता है। मैं परेशान था, पैसे को लेके नहीं, मैं परेशान था सिक्योरिटी और टाइम मैनेजमेंट को लेके। तभी मुझे आरसीएम मिलता है, थैंक्स टू मेरे अपलाइन जिन्होंने मुझे आरसीएम के बारे में बताया। आरसीएम के बारे में जब मुझे पहली बार पता लगा तो मुझे भरोसा नहीं हुआ कि ये सिस्टम काम करता है। और भरोसा होना स्वाभाविक भी था क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन में था, ठीक कमाता था। तो आरसीएम पर मुझे उतना भरोसा नहीं हुआ। मैंने एक बात देखी कि आरसीएम के जो प्रोडक्ट थे, कपड़ा उस समय हुआ करता था, मुझे किसी ने दिया कि ये कपड़ा है पैंट शर्ट का। मैं उन कपड़ों को लेकर मार्केट गया और मार्केट में जाके मैंने जब चेक कराया तो उनकी कॉस्ट मार्केट में किसी ने 600 बताया, किसी ने 800 बताया, किसी ने 900 बताया और कंपनी उनको 600 का बता रही थी। मुझे समझ में आ गया कि कंपनी सच बोल रही है। और मैंने 29 अक्टूबर 2002 को रात को 11 बजे आरसीएम को स्टार्ट किया अपनी कोचिंग खत्म करने के बाद। और 1 नवंबर 2002, मात्र 36 घंटे बाद डिसीजन लिया कि मुझे फुल टाइम करना है। पहले महीने आरसीएम से मुझे जो इनकम आई वो 752 रुपए की आई। दूसरे महीने मेरा टर्नओवर 3,52,000 हो गया। मैं लीडरशिप पर था, 14,429 रुपए की इनकम आ गई। तीसरे महीने 19,133 आ गई। चौथे महीने 28,344 आ गई। दोस्तों, पीछे मुड़ के नहीं देखा, जुलाई 2003 में मैं लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर पहुंचा। आरसीएम में समझ में आ गया पैसा बहुत है, यहाँ मान सम्मान इज्जत शौहरत सब कुछ है। दोस्त, आरसीएम को लेके नॉन स्टॉप चल रहा हूं। कभी आरसीएम को लेके दिमाग में निगेटिविटी नहीं आती, कभी चैलेंज नहीं आता। आपके सामने हूं, इसमें मेरा पिन स्टार रूबी का है। स्टार रूबी का बिजनेस 2-2 करोड़ का होता है, आप सबको कैलकुलेशन पता होगा। आरसीएम करना बहुत आसान है, मैंने किया है। मैं चाहूंगा कि आप भी इसको थोड़ा समझ के करेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। आरसीएम से पहले टीचर था और आरसीएम को 29 अक्टूबर 2002 से कर रहा हूं। आज 21 अक्टूबर हो गई, मतलब आपके 9 दिन बाद, 8 दिन बाद 21 साल हो जाएंगे मुझे आरसीएम करते हुए। आरसीएम ने बहुत कुछ दिया है, आपको भी दे सकता है यदि आप इसको सीरियसली बिजनेस के रूप में करेंगे। मैंने क्या देखा था और क्या समझ के किया है मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हूं कि मैं कामयाब हो गया हूं तो मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। मैंने सिस्टम को समझा
और सिस्टम के अकॉर्डिंग काम किया, इसलिए मैं कामयाब हो गया। आप भी ये सिस्टम को समझ के सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। यहां पर सिस्टम क्या है, हमें सिस्टम को समझना होता है। सिस्टम में एक एक पार्ट सिस्टम नहीं है, बहुत सारी चीजों को मिलकर सिस्टम बनता है। यहां मैं बात करूं आरसीएम के बारे में, आरसीएम कैसे काम करता है, कैसे आपको लोगों से बातचीत करनी है, कैसे इससे बड़ा काम किया जा सकता है। हम बिजनेस में बात करते हैं तो मार्केट में हर 10 में से 5 व्यक्ति परेशान हैं समस्याओं से, स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान है। मैं जल्दी जल्दी बात करूंगा कि समय बहुत कम है मेरे पास। 10 में से 5 व्यक्ति परेशान हैं अपनी बीमारियों को लेके, और बीमारियां ये हैं हार्ट, बीपी, शुगर, वजन, मतलब मोटा मोटा पतला, हर व्यक्ति परेशान है। ये क्यों परेशान है, इसके पीछे मुख्य कारण है खाना। जो हम खाते हैं मार्केट से वो मिलावट का होता है। यदि हम इस चीज को लेके बात करेंगे लोगों से तो लोगों को रिजल्ट मिलता है, बातचीत करते हैं, मैं इस पर काम करता हूं, मुझे रिजल्ट मिलता है। और बात करते हैं सामने वाले से, बोलता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ हूं। वो संस्था, उस संस्था का काम है स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन। जब सामने वाले से बातचीत करते हैं तो सामने वाले को समझ आता है कि बहुत बड़ा काम हो सकता है ये। हम उससे बात करते हैं, वो पूछता है तो उसके बारे में बताते हैं कि देखिए वर्तमान में सारी चीजें मार्केट चलाते हैं और मार्केट से ही हमारे पास चैनल है, ये चैनल है मार्केट का। यहाँ कंपनी टू कस्टमर बीच में बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं, ये पुराना चैनल है। इस चैनल में बहुत सारी कमियां हैं। इस चैनल में जो कमियां हैं, बिचौलिए पैसा खाते हैं, प्रोडक्ट में मिलावट होती है, काला धन जनरेट होता है। मैं जिस सिस्टम की बात कर रहा हूं वो डायरेक्ट सेलिंग मेथड है। ये मेथड कंपनी, इसमें बीच में लोग होते नहीं है, एजेंट, पब्लिसिटी, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये होते नहीं है। कस्टमर होता है और कस्टमर और कंपनी मिल जाती है, इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। ये बात तो सामने वाले को समझ आती है। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1959 में अमेरिका से हुई, इंडिया में 1990 में आई। आज बहुत सारे देशों में डायरेक्ट सेलिंग चल रही है। इंडिया में दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग पर रूल्स बना दिए, तब से इसको धीरे धीरे सामाजिक मान्यता मिल रही है। आरसीएम क्या है? आरसीएम बहुत बड़ी कंपनी है। ये कंपनी का वेयर हाउस, हेड ऑफिस है भीलवाड़ा में। कंपनी के प्रमोटर टीसी छाबड़ा जी, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां जहां भी आप बैठे इनके छाबड़ा जी के सम्मान में बजाएं, क्योंकि छाबड़ा जी ही हैं जिनकी वजह से, जिनकी दूरदृष्टि की वजह से पूरा हिंदुस्तान में आरसीएम घर घर पहुंच रहा है। कंपनी ने आरसीएम की शुरुआत 2000 में की डायरेक्ट सेलिंग में। ये कंपनी का वेयर हाउस है, सॉरी हमारा हेड ऑफिस है जो 20 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। ये कंपनी की अपनी यूनिट्स हैं, प्रोडक्शन यूनिट। ये हमारे डिलीवरी सेंटर हैं, 12,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर है हिंदुस्तान में। ये हमारे वेयर हाउस हैं जो 200 से ज्यादा हैं। एक प्रोडक्ट से चल के आज 800 से ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। इसमें 99% प्रोडक्शन खुद करती है। क्यों आरसीएम करना है? क्योंकि यहां पर आरसीएम को करने से सबसे पहला फायदा 100% शुद्ध सामान मिलता है। यह सामान पक्के बिल पे मिलता है, 30 दिन की रिटर्न की गारंटी होती है और एमआरपी पर 10 से 25% का डिस्काउंट मिलता है। बीवी पर ये लगातार खरीदारी करते हैं तो 12 से 16% तक का फ्री प्रोडक्ट मिलता है। होम डिलीवरी की सुविधा पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे बढ़ रही है। आज लगभग 150 से ज्यादा शहरों में होम डिलीवरी शुरू हो चुकी है। इसमें कैरियर बना सकते हैं, पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम जो लेना चाहते हैं उनके 22% डिफरेंस बोनस है, 8% रॉयल्टी है, या टेक्निकल है। इस टेक्निकल में जो लेवल है, ये लेवल 5-5 लाख का पर्ल होता है। यहां पर 70-80 हजार की इनकम महीने की होती है। 10-10 लाख पे स्टार पर्ल और 25-25 करोड़ पर डायमंड। यहां पर इनकम को लेके कोई चैलेंज नहीं, आप जितना चाहे उतना इनकम कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। यहाँ 6% कंपनी ग्रोथ बोनस देती है, वाइटल पर, रॉयल्टी पर और टेक्निकल पर।
ये कैलकुलेशन के पार्ट है, आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके इनको समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा इस पे मैं टाइम नहीं लूंगा। इस बिजनेस से आप क्या क्या ले सकते हैं, अनलिमिटेड इनकम हो सकती है, काम करो एक बार पैसा है बार बार, सब कुछ यहाँ आप ले सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षा दे सकते हैं, आप मान सम्मान इज्जत शौहरत कुछ भी यहाँ से हासिल कर सकते हैं। ये ऐसा सब्जी मंडी है जहां से आपको जो चीज चाहिए, सब्जी मंडी में आप जाते हैं, आपको टिंडा भिंडी तोरई करेला सब बिकता है, आपको क्या चाहिए वो आप वहां से लेके आते हैं। ऐसा ही आरसीएम है, आपको जो भी चाहिए वो यहां से आपको मिलेगा। आरसीएम कैसे करना है, हम बहुत कुछ जानते हैं, करते कुछ नहीं है, रिजल्ट हमारा जीरो होता है। या मैं बात कर रहा हूं आरसीएम को ज्वाइन करने का जो प्रोसेस होता है, एक फॉर्म फीड किया जाता है, उसमें स्पॉन्सर नंबर डाला जाता है, वो आप समझ सकते हैं, ऑनलाइन पे जाके कोई चैलेंज आएगा तो आपकी जो भी अप्लाई है वो आपको बता सकती है। यहां पर सबसे बड़ा जो काम है जो मेरी नजर में है वो है सपनों की लिस्ट और आपके जानने वालों की लिस्ट। ये बहुत बड़ा काम है, यदि इसको आपने समझ लिया, सपनों की लिस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बहुत जरूरी है। यदि आप इस पर काम नहीं कर रहे हैं तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। आपको डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना है। मैं डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब हुआ तो ड्रीम्स और प्रोस्पेक्ट पे काम किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा आग्रह है आप सबसे कि आप अपने सपनों की लिस्ट बनाइए, घबराइए मत, जो भी सपने आपके हैं उनकी लिस्ट बनाइए और अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाइए। जो भी आपके जानने वाले उन सबका नाम आपकी डायरी में होना चाहिए, वो काम करें या ना करें लेकिन आपकी डायरी में नाम होना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग बहुत जरूरी है। प्रोस्पेक्ट की लिस्ट इसलिए बनाना जरूरी है, जैसे कार में पेट्रोल नहीं है तो वो कार किसी काम की नहीं है। ड्रीम्स की लिस्ट और प्रोस्पेक्ट लिस्ट हमारे लिए ऐसा ही काम करती है, जैसे कार में पेट्रोल नहीं है तो वो कार किसी काम की नहीं है, बेकार हो जाती है। ऐसे ही नेटवर्किंग में, डायरेक्ट सेलिंग में आपको कामयाब होना है तो आपके ड्रीम्स और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बहुत जरूरी है। ये हमारे लिए रॉ मटेरियल है, ये नंबर गेम है। जितने ज्यादा आपके पास प्रोस्पेक्ट की लिस्ट होगी उतना बड़ा आप गेम कर पाएंगे। ये नंबर गेम है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट की लिस्ट ही आपको काम कराती है। प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बहुत ज्यादा है तो उसमें से डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट होंगे। जैसे फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल है नहीं है, ये तो फैक्ट्री में रॉ मटेरियल नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होगा। ऐसे ही नेटवर्किंग में, डायरेक्ट सेलिंग में हमें प्रोस्पेक्ट पर बहुत ज्यादा काम करना होता है। हर एक व्यक्ति का नाम, हम जिसको जानते हैं जिसको नहीं जानते उनको जानने की कोशिश करना चाहिए और हमारी उनका नाम लिस्ट में होना चाहिए। हम लोगों को अपनी लिस्ट में जितना ज्यादा ऐड करेंगे उतना ज्यादा हम बड़ा काम कर पाएंगे। मैं इस पर मैंने बहुत काम किया था और अभी भी करता हूं। मैं ट्रेन में जाता हूं तो प्रोस्पेक्ट ढूंढता हूं, ट्रेन कहीं पर भी होता हूं, मेरा उद्देश्य प्रोस्पेक्ट ढूंढना है, नए लोगों से दोस्ती करना और उनको इस बिजनेस में लाना। बहुत सारे साथी मैंने फेसबुक से आरसी में लाया हूं। एक सुचेता नाम की लेडीज है जो अमरल्ड है, वो फेसबुक से ज्वाइन कराया था। बहुत सारे साथी हैं जिनको मैंने अननोन लोगों को ज्वाइन कराया और वो कामयाब हो गए। तो ड्रीम्स आपके फुलफिल करने हैं तो आपको इस पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। आलसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता, सपने नहीं होते उसके पास, और जो सपने देखता है वो आलसी नहीं हो सकता। 6 बेसिक पर काम करना है हमें। आरसी में 6 बेसिक हमें समझने हैं। यहां मैंने शुरुआत उल्टी की है, जानबूझ के 6 नंबर से शुरुआत की है, क्योंकि यहां पर आपको समझना है। शुरुआत आपको करनी है, लिस्ट बनवाई, लोगों को आमंत्रण किया, बिजनेस प्लान दिखाया, उसका फॉलोअप किया और ज्वाइन करा दिया। ये प्रोसेस हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति पर अप्लाई करना है। हर एक डायरेक्ट सेलर को, हर डायरेक्ट सेलर जो बनेगा उसको ये आपको सिखाना है। ये हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। ये एक ऐसा काम है कि जो साथी इसको सीरियसली करते हैं उनके बिजनेस में कभी चैलेंज नहीं आता। 6 बेसिक को बहुत ज्यादा तरीके से आप समझिए। यदि आपको समझ नहीं आता तो अपलाइन के साथ बैठिए, जो भी आपके अपलाइन है उनके साथ बैठिए और 6 बेसिक को थोड़ा सीरियसली समझिए।
जब आप आरसीएम को स्टार्ट करेंगे तो आपको 4 तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे। एक डिस्ट्रीब्यूटर वो होगा जो ना सुनेगा और ना कुछ करेगा। ये वो साथी होंगे जो आपके नियर डियर हैं, जो आपकी लिस्ट है, प्रोस्पेक्ट की जो लिस्ट है, उसमें सबसे पहले जो आपके लोग होते हैं वो आपके आसपास के लोग होते हैं, और वो लोग ना आपकी सुनेंगे ना कुछ करेंगे, और वो आपके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। वो इस कैटेगरी में आते हैं। उसी में से कुछ कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं जो केवल प्रोडक्ट यूज करेंगे, केवल प्रोडक्ट यूज करेंगे, और उसी में से एक कैटेगरी ये होती है बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे और करेंगे कुछ नहीं। और उन्हीं में से जो एक डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा वो तो सिस्टम को फॉलो करेगा। हमें 4 तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं फील्ड में, मतलब 4 तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट होते हैं। जो हमने रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन किया उसमें से 4 तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर निकलेंगे। एक तो कुछ करेगा नहीं, ना सुनेगा, एक केवल प्रोडक्ट यूज करेगा, एक बड़ी बड़ी बातें करेगा और कुछ करेगा नहीं, और एक सिस्टम को फॉलो करेगा। हमारा फोकस उन साथियों पर होना चाहिए जो सिस्टम को फॉलो करेंगे। हमारा फोकस सिस्टम को फॉलो करने वाले साथियों पर होना चाहिए, और ये हमें बहुत बड़ी कामयाबी देते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, फोकस ऑन नंबर्स पर रखना है, क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या आपके नेटवर्क में होगी उतना ही बड़ा आप काम कर पाएंगे। इस रेशियो की समझ आपको होनी चाहिए। जो आपका संख्या है, आपके नेटवर्क में 4 तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनकी समझ होनी चाहिए। आप प्रोस्पेक्टिंग से कितना कन्वर्जन होगा उसकी समझ आपको होनी चाहिए। आप 10 लोगों को बुलाएंगे, एक आएगा। 100 को बुलाएंगे, आपने मीटिंग में 100 को बुलाया, 100 में से 10 आएंगे, 10 में से एक काम करेगा। मैं गारंटी शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं कि आप यदि इस बिजनेस को सीरियसली कर रहे हैं तो डायरी में लिस्ट बना के, आपकी जो लिस्ट है प्रोस्पेक्ट की, 100 लोगों को क्या हुआ साहब? होस्ट देखिए क्या क्या चैलेंज आ रहा है। थोड़ा सा ब्लैक आता है कुछ स्क्रीन में, और स्क्रीन चल नहीं रही है। एक बार सर रिस्टार्ट इसको कर दीजिएगा फिर से। अभी आ आ गया गया सर? सर। ओके ओके, जी थैंक यू। जी। तो रेशियो की जो समझ है ना, वो क्या होनी चाहिए कि हमारे जो नेटवर्क में जो लोग हैं काम कर रहे हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमने 100 लोगों को हम इनवाइट करते हैं मीटिंग में, 10 आते हैं, उनमें से एक आपको लीडर मिलेगा। अब पहले 100 में एक मिलता है, ये प्रैक्टिकल है, हमने किया है। आप करेंगे तो आपको भी ये समझ आएगा। आपको 100 लोगों को सिस्टम में लाने के लिए प्लान दिखाना है। 100 में से आपको 10 आपकी बात को सुनेंगे, 10 में से एक व्यक्ति आपको मिलेगा। अगला 100, 101 से लेकर 200 तक, वो अगले 100 पे आप काम करेंगे। जो लिस्ट है आपकी प्रोस्पेक्ट की, उस पर काम करेंगे, तो उसमें से आपको 15 से 20 आपको मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर। 200 से 300 की जो लिस्ट पर आप जाएंगे 300 में, तो आपको 50 से 60 डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे। और 300 से 400 की लिस्ट में जाएंगे तो वहां पर 70-80 लोग, एक 100 में से 70-80 लोग आपको आपके साथ आएंगे। और 500 से ऊपर जाएंगे, इस बात की गारंटी है कि सामने वाले में हिम्मत नहीं है कि वो आपको मना कर सके, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। यदि आरसीएम में कामयाब होना है तो आपको कम से कम 500 लोगों की लिस्ट को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी होगा। मैं थैंक्स टू केसी छाबड़ा जी, क्योंकि केसी छाबड़ा जी ने मुझे ये बात पहले दिन समझा दी थी, और ये बात जब मुझे समझ में आई, रेशियो का मतलब समझ में आया, तो मैंने उस पर काम किया। तो इस उसी का रिजल्ट था कि मैं पहले महीने 752 की इनकम थी मेरी, 78,000 का बिजनेस था। अगले महीने मेरा 3,52,000 का बिजनेस था और 14,429 रुपए की इनकम हो गई थी। उसके अगले महीने में 5 लाख क्रॉस कर गया था मेरा टर्नओवर, और मैं रॉयल्टी पर था। उसके अगले महीने मेरे डाउन में भी रॉयल्टी निकली थी। मुझे एक बात समझा दी गई थी कि यहां पर नंबर गेम है, और ये नंबर गेम जितना ज्यादा खेलेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। मैं इसको सीरियसली किया। और सर एक पट्टी आ जा रही बीच में भी और नीचे भी। ये ये क्या हो गया साहब?
ये कोई इसको मेरे को एक्सेस कर रहा है क्या? नहीं नहीं सर, दो दो ही लोग हैं बस, मैं हूँ होस्ट और को होस्ट, आप मैं और दो ही हैं बस। इसको एक बार पीपीटी को यदि आप, हाँ, आ गया। हाँ एक पट्टी हट गई नीचे की, ओके। एक पट्टी जी। हाँ, तो रेशियो की समझ होनी चाहिए, रेशियो ऑफ ज्वाइनिंग की भी समझ होनी चाहिए, जिस पे मैंने अभी चर्चा की। यदि आप 12 महीने में कार लाना चाहते हैं तो मैं आपको गारंटी की बात कर रहा हूं। यदि 12 महीने में आप कार लाना चाहते हैं तो मैं आपको गारंटी बात कर रहा हूं। ये शायद कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल किया है। यहां रेगुलर ग्रोथ कैसे आती है? रेगुलर ग्रोथ आती है, मान लेते हैं आपने पहले महीने आरसीबी स्टार्ट किया। मैं उन सारे साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं, इस बात को थोड़ा सीरियसली समझें। यदि आप रियल में कामयाब होना चाहते हैं तो सीरियसली इस बात को समझें। पहले महीने आपने आरसीबी स्टार्ट किया और आपने अपने घर में राशन लाए। आपके घर में जो राशन आ रहा है, आपके घर में जो राशन आ रहा है 5000 पीबी का आएगा। और यदि आप सीरियस हैं तो 5 लोगों को ज्वाइन कराइए। मैं यहां पर आपसे बहुत सिंपल सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 1500 पीबी ही पकड़िए, और 5 लोगों को 1500 पीबी से कराते हैं तो आपका गेम क्या होता है, 12,500 का टर्नओवर होता है आपका। नेक्स्ट मंथ आप अपने घर में राशन लाएंगे, और जो आपका काम है 1500 पीबी से 5 लोगों को ज्वाइन कराने का वो आप कराएं, और 5 पुराने लोगों को भी आप परचेज कराएं, जिससे आपका टर्नओवर हो जाता है 20,000 का। तीसरा महीना अपने घर में 5,000 का राशन आप लाएंगे। आपका काम है 5 नए लोगों को परिवार में शामिल करना, और बहुत ज्यादा टर्नओवर नहीं पकड़ा हमने, बहुत 1500 पीबी पकड़ा है। और 5 पिछले महीने 2 महीने से 5-5 10 लोग हो गए, उनसे परचेज कराना, मात्र 1500 पीबी पकड़ के बात कर रहा हूं, और आपका टर्नओवर हो जाता है 27,500। चौथे महीने सेम कंडीशन, 5,000 का परचेज किया, 5 नए लोगों को परिवार में शामिल किया, और पिछले 3 महीने में जो 15 परिवार में शामिल हुए उनको परचेज कराया, और टोटल 35,000 का टर्नओवर हो गया। पांचवा महीना सेम कंडीशन, 5 परिवार नए साथी साथ सिस्टम में लाए, और पुराने जो 20 साथी हो गए हैं उनसे परचेज कराया, और आपका टर्नओवर 42,500 हो गया। छठा महीना सेम, और यहां आपका टर्नओवर 50,000 हो जाता है। 7वें महीने में आपको करना नहीं पड़ेगा, ऑटो मोड में आ जाएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि 6 महीने लगातार काम करने से आपके नेटवर्क में जो 30 लोग ज्वाइन हो गए उनमें से कम आपको एक फॉलो करेगा। यदि एक ही व्यक्ति आपको फॉलो करता है तो आपका 2 साल बाद आपकी जो स्थिति होती है बिजनेस में, 2 साल बाद जो आपकी स्थिति होती है बिजनेस में, वो होती है, आप 1,80,000 का टर्नओवर करते हैं और 10-12 हजार की इनकम आती है। ये तो 5 लोग कन्वर्ट हो गए, ये तो 5 लोग कन्वर्ट हो गए, तो आप 2 साल बाद कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं टीचर था मैथ्स का, इसलिए कैलकुलेशन में ज्यादा बात करता हूं, मोटिवेशन मेरे पास ज्यादा नहीं होता। यहां आप 5 लोगों को साथ लेते हैं, तो सिस्टम में 5 लोगों को साथ ले रहे हैं तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये 10 लोगों को कन्वर्ट किया, 5 लोगों पे आप पर्ल हो जाते हैं, 10 लोगों को कन्वर्ट किया तो आप स्टार पर्ल हो जाते हैं। 2 साल में आप स्टार पर्ल हो जाते हैं, केवल 10 लोगों को कन्वर्ट करने से, केवल 10 लोगों को अपने जैसा बनाने से आप स्टार अमरल हो जाते हैं। यदि 25 को कन्वर्ट कर लिया तो कैलकुलेशन आप अपने अपने आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत बड़ा गेम हो सकता है, डुप्लीकेशन जो होगा बहुत बड़ा काम हो सकता है, आपकी कल्पनाएं छोटी हो सकती हैं। यदि 50 लोग कन्वर्ट हो गए गलती से, तो ये आपका गेम एकदम बदल जाएगा और आप स्टार अमरल हो जाएंगे। और यदि गलती से 100 लोग कर लिए तो आप 2 साल में रूबी चले जाएंगे, गारंटेड चले जाएंगे, कोई ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। ये एक सिस्टम है, मुझे ये बात समझ में आई और मैंने इस पर काम किया, बहुत तेजी से काम किया, और यही वजह है कि मेरा बिजनेस बहुत स्ट्रांग रहता है, क्योंकि मैं कैलकुलेशन में ज्यादा काम करता हूं। ये सिस्टम है, ये काम करता है। आप मल्टी फ्रंट पे काम करिए। बहुत सारे साथियों को ये पैसा समझ नहीं आता, जो 2 लाख चलाइए, 4 चलाइए, 5 चलाइए, 6 चलाइए, 7 चलाइए, जितना मर्जी लेके चलाइए आप,
इसको समझने की कोशिश करिए पैसा कैसे आता है। 1 लाख से पैसा आएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 को जोड़ के 1 से पैसा आएगा रूबी का। दूसरी ग्रुप से पैसा आएगा, 50 लाख का टर्नओवर है, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 को जोड़ेंगे ग्रुपों को, और वो 48 लाख से ज्यादा होते हैं तो आपको स्टार अमरल्ड की इनकम आती है। तीसरा ग्रुप 25 लाख है, तो 22 लाख पे अमरल्ड होता है। 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 को जोड़ के 22 लाख से ज्यादा हो रहा है तो अमरल्ड आएगा। चौथा ग्रुप 15 लाख है, 10 लाख पे स्टार पर्ल होता है, तो 5 6 7 8 9 को जोड़ेंगे 10 लाख से ज्यादा आ रहा है, स्टार पर्ल की इनकम आएगी। पांचवी ग्रुप आपका 10 लाख है, छठा सातवां आठवां नौवां ग्रुप मिला के 10 लाख हो रहा है, आपको स्टार पर्ल की इनकम यहाँ पे आ रही है। छठा ग्रुप आपका 5 लाख है, सातवां आठवां और नौवां ग्रुप मिला के 5 लाख हो रहा है, तो आपको पर्ल की इनकम आ रही है। सातवां ग्रुप 3.5 लाख है, 1 15 और 50,000, 1 65 हो रहा है, और 5,000 खुद का, तो 1 70 हो रहा है। स्टार गोल्ड की इनकम आ रही है आपको। आठवां डिफरेंस आएगा, नौवां डिफरेंस आएगा, ये इनकम सबको जोड़ दो, रूबी की इनकम, स्टार अमरल्ड, ये सारी इनकम जोड़ के आपको आएगी साहब। और लास्ट में डिफरेंस बोनस भी, बोनस पॉइंट भी आएगा। ये बात आपको जितना इनकम चाहिए लीजिए, लेकिन लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, बच्चे उतने ही पैदा करने हैं जितने पाल सको। ऐसा नहीं कि बहुत सारी लेगें आपने चला ली और उनको डेवलप नहीं कर सकते। बी बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड अवर बिजनेस। हम लोगों का निर्माण करते हैं, लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करते हैं। आप पहले एक ग्रुप को डेवलप करिए, फिर दूसरे को डेवलप करिए, इतना डेवलप करिए कि वापसी का रास्ता ना हो। बहुत सारे साथी जोश में आके बड़ा काम करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, सिस्टम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पैसा दे सकता है। आप इसको समझिए। आरसीएम की जो ऑफर्स होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आरसीएम की वेबसाइट आपको डेली विजिट करना चाहिए। आरसीएम ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ, rcmbusiness.com की बात कर रहा हूँ। गूगल में जाके वेबसाइट को विजिट करिए, वहां पर आप परचेज न्यू और ग्रुप आता है, उसको आप देखिए। यहाँ पर डाटा होता है आपकी टीम का, उस टीम के डाटा पे आप काम करिए। क्योंकि छोटा, जब नेटवर्क थोड़ा सा छोटा होता है तो आप अपने मोबाइल पे हैंडल कर सकते हैं। जब नेटवर्क आपका बड़ा होता है तो आपको चैलेंज आता है, तो आप इस पर जाके आपका काम करिए। अलग अलग यहाँ पर लिस्ट रिपोर्ट्स होती हैं, उन पर काम करिए। और लास्ट में बात करूंगा, अमीर आदमी और एक आम आदमी और एक अमीर आदमी, थोड़ा सा सोच में फर्क होता है। आम आदमी पैसे के लिए काम करता है और अमीर आदमी सीखने पे काम करता है। आम आदमी बचत पर ध्यान देता है, अमीर आदमी इनकम को क्रिएट करने पर ध्यान देता है। आम आदमी की सोच पैसे को लेकर इमोशनल होती है और अमीर आदमी लॉजिकल होता है। आम आदमी हमेशा अपनी क्षमता को कम आंकता है, अमीर आदमी हमेशा अपने टारगेट सेट करता है और उनको अचीव करता है। आम आदमी हमेशा मेहनत पर विश्वास करता है, अमीर आदमी स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करता है। हम स्मार्ट वर्क में, डायरेक्ट सेलिंग में, बी बिल्ड पीपल, बी बिल्ड पीपल, बी बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड अवर बिजनेस। हम लोगों का निर्माण करते हैं, लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करते हैं। तो स्मार्ट वर्क पर थोड़ा सा फोकस करें, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करें, इनकम पे फोकस बिल्कुल ना करें। अभी ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करें, सीखने पे जोर दें। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा हम पैसा कमाएंगे। हम लोगों की सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं न दें, अपनी प्लानिंग के अनुसार काम करें। मैंने जब बिजनेस शुरू किया था, लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा था, मैं रुका नहीं था। लोगों ने मुझे पता नहीं क्या क्या नहीं बोला, मैं नहीं रुका था। आप भी मत रुकें, सिस्टम को समझ के काम करें, अपने समय को बर्बाद ना करें, प्लानिंग करें। और लास्ट में मैं कुछ पॉइंटों पे चर्चा करूंगा जो बहुत जरूरी है। यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, हम दोस्त चुनने में बहुत गलती करते हैं। हम हमेशा ऐसे दोस्तों को चुन लेते हैं जो हमारे से कम होते हैं। हमेशा दोस्त चुनने में अपनी थोड़ी सी इंटेलिजेंस दिखाएं। दोस्त, जैसे मानो आपके पास 2 बाल्टियां हैं, 2 बाल्टियां हैं और दोनों बाल्टियों में पानी भरा हुआ है। एक बाल्टी बहुत ऊपर तक फुल है और एक बाल्टी में बहुत कम पानी है, और दोनों को नीचे से मिला देते हैं। बड़ी बाल्टी का पानी, जिसमें ज्यादा पानी, वो छोटी बाल्टी में चला जाएगा। मेरा यह कहने का सेंस ये है कि आप नेटवर्किंग बिजनेस में हैं तो दोस्त बनाएं, वो दोस्त बनाएं जो आपके पास नहीं है।
आपके पास बाइक नहीं है तो बाइक वाले को दोस्त बनाओ, आपके पास कार नहीं है तो कार वाले को दोस्त बनाओ, आपके पास वकील नहीं है, आप एडवोकेट नहीं तो एडवोकेट को दोस्त बनाओ, आप डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर को दोस्त बनाओ। जो आपके पास कमी है उस चीज के दोस्त ढूंढो, आपको कामयाबी मिलेगी। मैंने बिजनेस में ऐसा ही किया था, क्योंकि मुझे बाइक चलानी नहीं आती, तो मैंने बाइक चलाने वाले को पकड़ लिया, तो बाइक विद ड्राइवर मिल गई। मुझे जो चीज नहीं आती मैं उन लोगों को अपना दोस्त बनाता हूं जो मुझे चाहिए। तो आप भी दोस्त बनाने में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें। और जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है, ध्यान रखना, कोई भी काम आसान नहीं है। जो इन समस्याओं को तोड़ के आगे निकल जाता है वही चैंपियन कहलाता है। जो हो गया है उसे भूल जाइए, जो भी गलतियां होंगी उसे भूल जाइए, आगे नई गलती करें, पुरानी गलती को रिपीट ना करें, कुछ बड़ा हो सकता है। हमेशा प्लानिंग को ऐसा करना है कि एक ही टारगेट सेट नहीं चलना। आपको आपने ओपनर का टारगेट लिया, एक ही व्यक्ति पे डिपेंड नहीं होना, मल्टीपल पे काम करना है, जिससे आपके टारगेट में कोई चैलेंज ना आए। या मैं बात कर रहा हूं, ये अभी हम आराम करेंगे, बहुत सारे साथी आराम करते हैं, तो बुढ़ापे में काम करना पड़ेगा था, इसलिए अभी काम कर लेते हैं, आगे जाके आराम करेंगे, एंजॉय करेंगे। और लास्ट में मैं बात करूंगा, कामयाबी के लिए 6 चीज चाहिए। हार्ड वर्क, पहला पॉइंट हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क, इतना हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क का मतलब आपको धूप में हार्ड वर्क नहीं करना, आपको फावड़ा नहीं चलाना। हार्ड वर्क का मतलब यहां पर है आपकी लिस्ट, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट, प्लान दिखाने का तरीका, आपको हार्ड वर्क करना है। अपनी लिस्ट बनानी है, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी है, ड्रीम्स की लिस्ट बनानी है, मीटिंग में जाना है, मीटिंग में लोगों को बुलाना है, ये हार्ड वर्क है। आपने लोगों से अपॉइंटमेंट लेना है, मतलब ये आरसीएम से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड जो भी काम करेंगे वो हार्ड वर्क कहलाएगा। उसको मैं मेरी समझ से मैं हार्ड वर्क बोलता हूं कि आपको शुरुआत में हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क करेंगे तो आप लक पे भरोसा नहीं करेंगे। जो साथी हार्ड वर्क करते हैं उनका भरोसा लक पे नहीं होता। जो हार्ड वर्क करते हैं वो शॉर्टकट नहीं ढूंढते, शॉर्टकट में कामयाबी नहीं मिलती है। हार्ड वर्क करेंगे पेशेंस के साथ। जब आरसीएम को आप कर रहे हैं तो आपको लोग मना करेंगे, मुझे भी मना किया, आपको भी करेंगे, आपसे भी बहुत सारे ताने मारेंगे, अरे क्या है, चल गई आरसीएम, ऐसा आरसीएम, वे आरसीएम, पता नहीं क्या क्या नहीं बोलेंगे। आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है, गुस्सा नहीं करना, समझदारी से काम लेना है। पेशेंस जो रखते हैं वो कभी नहीं करते, हारते नहीं है। हर चीज का पेशेंस रखना है, और पेशेंस रखेंगे तो धीरे धीरे कुछ चीजें बदलेंगी। पेशेंस रखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जो पेशेंस नहीं रखते उनके साथ चैलेंज आते हैं। और तीसरा पॉइंट है सेक्रीफाइस। पहला हार्ड वर्क, लगातार हार्ड वर्क का मतलब लगातार काम करना है आपको। सेक्रीफाइस, पेशेंस के साथ काम करना है, लोगों की इग्नोरेंस को समझना है, लोग आपको ताने मारेंगे उसको समझना है, आपको पेशेंस के साथ हार्ड वर्क करते रहना है, और सेक्रीफाइस करना है। सेक्रीफाइस करना है अपने टाइम का। आपको पता लगा कि बर्थडे था, आपको कहीं जाना था, बर्थडे में आपको जाना था, लेकिन आपको मीटिंग देने जाना पड़ रहा है, तो मीटिंग को इंपॉर्टेंस दीजिए, सेक्रीफाइस करिए। अपनी नींद का, धूप का, भूख का भी सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है कि खाने का टाइम हो रहा था, आपने किसी को अपॉइंटमेंट किया और आपको वहां जाना पड़ रहा है। तो आपको ये 3 वर्ड ध्यान रखने हैं, हार्ड वर्क, पेशेंस, सेक्रीफाइस। हार्ड वर्क, पेशेंस, सेक्रीफाइस, हार्ड वर्क, पेशेंस, सेक्रीफाइस, ये 3 वर्ड ही ध्यान रखने हैं। हार्ड वर्क करना है, पेशेंस के साथ करना है, और सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस तो ऑटोमेटिक होता रहता है, आपकी बहुत सारी चीजों का सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। ये लगातार करेंगे तो कंसिस्टेंसी हो जाएगा। हार्ड वर्क, पेशेंस, सेक्रीफाइस लगातार करेंगे तो कंसिस्टेंसी हो जाएगा, और जब कंसिस्टेंसी हो जाएगा तो आपको ग्रोथ दिखाई देगी, और ग्रोथ दिखाई देगी, अच्छा लगेगा। कंसिस्टेंसी नहीं करोगे, लगातार नहीं करोगे, तो आपको डी ग्रोथ दिखाई देगी। और इसको लगातार आप करते रहेंगे, हार्ड वर्क, पेशेंस, सेक्रीफाइस लगातार करते रहेंगे तो डिसिप्लिन आ जाएगा आपके अंदर। और जब आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा तो आप एक लीडर की तरह, आपके साथ मोटिवेशन आ जाएगा, आपको कामयाबी दिखाई देगी, आपको अच्छा फील होगा।
आपको जो आपने हार्ड वर्क, पेशेंस, सेक्रीफाइस किया है, उनकी आपको टेंशन नहीं होगी, वो आपको याद नहीं आएंगे बुरे दिन। और लगातार करते रहेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया तो आप ऐसे हो जाएंगे। यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। आरसीएम में आपको कामयाब होना है तो बहुत कुछ है साथियों। अभी सिस्टम को समझना है, करने से ज्यादा सिस्टम को समझना है। मैंने सिस्टम को समझा है, समझ के काम किया है, मैं कामयाबी की तरफ बढ़ रहा हूं, और मेरी शुभकामनाएं है कि आप भी इस सिस्टम को समझेंगे तो आप भी कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। अभी आरसीएम की एनिवर्सरी है, 28 नवंबर, 26 नवंबर को न्यूट्री चार्ज का प्रोग्राम है, 27 को दिल्ली में आरसीएम की एनिवर्सरी है, 28 को कीसोल का है। जिन साथियों ने वहां आने का प्रोग्राम किया है तो अपनी अपलाइनों के टच में आके टिकट्स, पास का अरेंजमेंट कर लेना, पास खत्म हो चुके हैं। सिस्टम को फोकस करेंगे, सिस्टम में संख्या को ध्यान रखेंगे, क्योंकि 10 को बुलाओगे 1 आएगा, 100 के पास जाओगे तो आपको 1 मिलेगा। तो आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।